तो राजस्थानी शब्दों में कुछ शब्द इसमें हमें ले रहे हैं, साथ साथ में आपको लिखना भी है। और ये देखिए राजस्थानी शब्दों का अर्थ, आप टॉपिक कौन सा है? राजस्थानी शब्दों का हिंदी अर्थ। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि चारों दिशाओं के नाम, कुछ आभूषणों के नाम, कुछ हमारे जो दैनिक यानी दैनिक वस्तुएं, दैनिक कार्य में काम आने वाली जो वस्तुएं उनके नाम, ये हमें इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज ये बचे हुए कुछ शब्द हैं वो पढ़ रहे हैं, और क्योंकि इनमें एक अलग प्रकार का है जिनमें बहुत सारे शब्दों को हम जानते भी हैं। एक तो जैसे परिमाणवाचक जो शब्द है, पहले का हमारा जो नापतोल था वो परिमाण के रूप में था, उन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान करना है। मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर संभावना है 12वीं तक की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें जो राजस्थानी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उनमें से आने की संभावना है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। सभी राजस्थानी शब्दों का हिंदी अर्थ बताना मुमकिन नहीं है, और नहीं हमें पूरा पढ़ना चाहिए, बल्कि इसमें सिलेक्टेड जो है वो जरूर हमारे ध्यान में रहने चाहिए। इसमें परिमाणवाचक है तो ये शेर शब्द, शेर हम जानते हैं, हाँ, लगभग 1 किलो का वाट, यानी पहले का तोल, जैसे पुराने आदमी कहते हैं ना कि कच्चा तोल, तो कच्चा तोल जो 1 किलो है उसको क्या कहते थे? हाँ, एक शेर है वो पहला शे वाला शेर जिसको लोइन कहते हैं, वो नहीं, बल्कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये माप के लिए, यानी 1 किलो का वाट, इसमें लगभग 900 ग्राम होते हैं। दूसरा है ना वो पंचशेरी, ये हम समास विग्रह में पढ़ चुके हैं, द्विगु समास में पंचशेरी, यानी 5 शेर का वाट लगभग 5 किलो के आसपास। 5 किलो पूरा नहीं होता, किलो वाला थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे ही जो है ना वो मण 40 किलो, मण है वो, मण तो वैसे भी प्रचलित है, तो ये 40 किग्रा, ये उस समय का है, वो शेर हो जाएगा। 40 शेर को मण कहते थे, ठीक है ना। एक जो है ना वो 2 शब्द प्रचलित है, धूण या अधूण, तो दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। हाँ, इसका मतलब है अधमण, यानी आधा मण, ये 20 शेर, इसको क्या कहते हैं? अधूण कहते हैं। अब अधूण आ जाए या धूण आ जाए तो दोनों ही हैं, कुछ है वो अधूण कहते हैं, कुछ है वो धूण कहते हैं। वैसे किताबों में जो लिखा है वो ये शब्द लिखा हुआ है, एक धूण होता है, एक धूणा होता है। तो धूणा तो अलग है, बाबा जी का धूणा, हाँ वो अलग है, हाँ, और एक धूणी, धूणा बड़ा होता है और धूणी छोटी होती है, जो हमें अलाव के रूप में सर्दियों में, हाँ, अपने आप को सेंकने के लिए जो आग जलाते हैं उसको क्या कहते हैं? धूणी। धूणी का मतलब जिसमें धुआं निकलता हो और जो लंबे समय तक चले उसको कहते हैं। दूसरा धूणा है ना, वो अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, धूणा ही जमाना पड़ेगा। हाँ, तो ये, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सबकी लगेगी नौकरी। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं वो देखो, ये हमने पढ़ लिया था समठुनी, समठुनी तो पढ़ लिया था ना। समठुनी किसे कहते हैं? इसका संबंध है वो शादी से, इतना हमें पता है, और शादी से संबंध है उसमें बारात की विदाई के समय बारातियों को वधू पक्ष की ओर से जो उपहार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? समठूणी। समठूणी का मतलब होता है, ये देखो, समठूणी का मतलब समधियों का मिलाप। जो समधि होते हैं उनका क्या होता है? मिलाप होता है। इसमें इसको ही क्या कहते हैं? समठूणी कहते हैं।
समठुनी है ना, उसमें क्या दिया जाता है? सीठना। सीठना यानी गाली। ये पहले भी हम ले चुके हैं। राजस्थान का एकमात्र गाली गीत वो कौन सा है? सीठना। परीक्षा होगी, परीक्षा में यूट्यूब के और इनके सारे प्रश्न, कोचिंग के प्रश्न नहीं आएंगे, तब आप क्या दोगे, क्या सुनाओगे? हाँ, उन टीचर से, उन किताबों को, उन किताबों के लेखकों को हम क्या सुनाएंगे? सीठना सुनाएंगे। सीठना, सीठना है वो नहीं, सीठना है वो इस तरह के गीत होते हैं जिनमें प्रेम पूर्वक गालियां दी जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? सीठना कहते हैं। ये ज्यादातर है वो समठुनी के समय दिया जाता है। एक दूसरा समय और होता है कि जब वो समधी है वो भोजन पर आते हैं, मुख्य खाने पर, उस समय भी उनको सीठना दिया जाता है। प्रसिद्ध सीठना पता है क्या? किसी को आता है क्या? नहीं आता? नहीं, गेहूं चना को चून गुलगुला मेकरिया जी राज, वो तो सबको पता है। हाँ, वो सबको ही पता है। हाँ, उसमें दो चार वैसे नाम लेते रहते हैं, फिर वो रिपीट होता रहता है। मुख्य नाम है वो तो दो ही है। हाँ, एक तो ये है कि गेहूं ये चना को चून गुलगुला मेकरिया जी राज, ये तो सुना है सबने। गेहूं ये चना को चून गुलगुला मेकरिया जी राज, ले जा सोकन ले जा, मैं और करांगा ले जा, तेरा टाबर भूखा ले जा, तेरा बचिया रोवे ले जा। गेहूं ये चना को चून गुलगुला मेकरिया जी राज, ले जा सोकन ले जा, मैं और करांगा ले जा। ये तो है ही, और फिर वो नाम लेती रहती हैं। और उसमें समधी के जितने भी नाम होते हैं, मान लीजिए किसी समधी का नाम गोविंद जी है, पुराने नाम ऐसे ही तो होते हैं। और उसमें यह है कि इसमें भी राजस्थानी शब्द है, जोइड शब्द आएगा। जोइड का मतलब पत्नी, जोइड का मतलब क्या होता है? पत्नी होता है। और उसमें इस तरह से कहा गया है, आई आई गोविंद जी की जोइड, गुलगुला ले गई जी राज, ले जा सोकन ले जा, मैं और करांगा ले जा, तेरा टाबर रोवे ले जा। गेहूं ये चना को चून गुलगुला मेकरिया जी राज, ऐसे सबके नाम है वो लेते रहते हैं। और गाली है वो गाली गीत के रूप में हो गया। दूसरा जो है ना, वो जैसे सभी जो बाराती हैं, वैसे बारात शब्द है वो विदेशी है, अपना शब्द नहीं है। आप वो जो है ना, वो उसमें ये सभी जो बारात है ना, उसको भी दिया जाता है। आपने ये भी सुना होगा, कानती सुपारी भाई कानाई पान, कानाई काना आ गया जान। ये नहीं सुना क्या आपने? काठ की अलमारी अंग्रेजी खट को, गोविंद जी की जोइड ने उठाए पट को। ये जो है ना, एबर पट को भाई दोबर पट को, और सगड़ा मिल के देखो लट को। तो ये जो है ना, वो इस तरह से ये सीठना के रूप में, गाली गीत के रूप में गाया जाता है। इससे थोड़ा शिक्षण है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। आप हाँ, इसलिए मैं हाँ, दूसरा इसमें आप देखिए समठुनी में हो गया ना, समठुनी में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए हथलेवा, हथलेवा, वैसे तो इसको ले कहना चाहिए, हथलेवा, हथलेवा यानी हाथ को हाथ में लेना, वैसे भी अर्थ हो गया। पाणी ग्रहण को कहते हैं। और इसमें आप लिख लो, फेरों के समय, फेरों के समय वर वधू के हाथ मिलाना, वर वधू के हाथ मिलाना क्या कहलाता है? अथलेवा, उसको अथलेवा कहते हैं।
और ये जो है ना मनुष्य की प्रवृत्ति है, जैसे अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना भाई एक बूढ़ी हो वो मरण लग गयो, बोलो बड्डो गयो दादो पड़दादो, ठीक है ना। हाँ, तो उसको जो है ना वो जब कोई आदमी मरता है तो हमारी परंपरा है कि उसको गंगा जल देते हैं, अंतिम समय में होता है, पवित्र माना जाता है। हाँ, बोले दादा बोले गंगा जल, बोले के हथड़े वो, यानी अंत तक भी उसके मन में यही रहती है। हाँ, तो इसके बाद में बिनोटा हमने लिख लिया था। बिनोटा में आपको ये ध्यान रखना है वर वधू की जूतियां हैं वो क्या कहलाती हैं, बिनोटा। अगर दोनों अलग अलग विकल्प आ जाएं कि जैसे वर की जूतियां वधू की जूतियां, तो उसमें प्रायोरिटी वधू को देना है। किताब में दोनों लिखे हुए हैं लेकिन ज्यादातर प्रचलन है वो किसमें है, वधू की जूतियां जिनका रंग कलर है वो कैसा होता है, लाल होता है, काला नहीं होता कभी भी, हाँ लाल होता है। और अब इसमें देखो ये कुछ शब्द हैं वो संबंधित हैं, वो आप लिख लो। सिर व माथे के आभूषण, सिर व माथे के आभूषण, ये 4-5 है वो लिख लो। सिर व माथे के आभूषण, इसमें कुछ तो है वो हम आसानी से जानते हैं, बोरला रखड़ी, बोरला इसके बारे में प्रश्न आएगा तो ये आएगा ये आभूषण है या और कुछ है, तो ये सिर का आभूषण है। बोरला रखड़ी, मेमद ये नया नाम है, मेमद देखा हुआ है क्या किसी का, नाम तो सुना होगा आपने, लोकगीत में इसका नाम आता है। हाँ, किस में आता है बताओ, बात में आता है, बिल्कुल सही कहा। कैसे वो लाइन है, बात वाली लाइन कैसी, कुछ जानते हैं, कुछ स्टूडेंट है वो लोकगीत जानते हैं, बात भी नहीं जानते क्या। अब एक दिन आपको बताया भी था मैंने, हाँ उसमें मैंने वो बात के रूप में, इसमें मेमद शब्द का जो अर्थ आता है वो आभूषण से ही है, और वो इस प्रकार से है, मारा रिमक झिमक भतिया जो बीरा थे आजो भावजल्या जो, पहले सद्भाव था ने, अब पटकी तो अभी पड़ी है, पहले तो सभी रिश्ते वो ठीक ही तो थे ने। हाँ, मारा रिमक झिमक भतिया जो बीरा थे आजो भावजल्या जो, कोई लाल भतीजो गोदिल्या जो जी, मारा रिमक झिमक भतिया जो, मारे माथे को में मदल्या जो, मारे माथे को में मदल्या जो, कोई लाल भतीजो गोदिल्या जो जी, मारा रिमक झिमक भतिया जो। ये जो है ना वो मेमद शब्द उसमें प्रयुक्त हुआ है, तो मेमद है वो क्या है, माथे का आभूषण, उसकी लालसा करती है बहन, यानी जो उसका भाई है उससे वो इतनी अपेक्षा रखती है। तो ये आजकल के भाई बदल गए तो बहन भी बदल गई। हाँ, रिश्ता केवल पैसों तक सीमित हो गया। हाँ, भाई और बहन में पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, हाँ इस तरह की जो विवाद हो गए उसके बाद में इसका पूरा सिस्टम है वो हाँ खत्म हो गया। इसके बाद में देखो मेमद लिख लिया ने, सांकली शीश फूल, सांकली ये सिर के आभूषण है, सांकली तो देखी हुई होगी आपकी, सांकली शीश फूल, ये नाम ऐसे लिखा हुआ है लेकिन वास्तव में मात्रा बड़ी होनी चाहिए। शीश फूल है वो, हाँ क्योंकि ये ही राजस्थानी में ज्यादा फबता है, शीश फूल। और एक ये मांग और काचर, मांग भी, एक तो मांग जो औरतें भरती हैं सुहाग के लिए वो तो होती है,
और दूसरा है ना वो ये इंपॉर्टेंट है काचर, क्योंकि काचर हमें एक फल विशेष को कहते हैं, रेगिस्तानी फल विशेष को काचर कहते हैं। काचर छोटा होता है, काकड़ी या काकड़िया है वो क्या होता है, बड़ा होता है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, कोई धुम्मो है नहीं, हाँ, तो वो सारे राजस्थानी शब्द ही तो है। ये सिर और माथे के आभूषण हो गए। फिर आप लिख लो हाथ के आभूषण, हाथ के आभूषण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो गोखरू है। गोखरू एक वनस्पति का नाम भी है, हाँ, जिसके कांटे होते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, जो दवाई के औषधीय वनस्पति है, हाँ। लेकिन यहां आपको आभूषण के रूप में लिखना है। गजरा, गाजर का भी होता है लेकिन यहां आभूषण का नाम। और अरसी इंपॉर्टेंट है, हाथ के अंगूठे का आभूषण। क्या होता है, कजरा, कजरा नहीं, कजरा तो अलग है, ये गजरा है, गजरो भी है, हाँ। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ। उसका नहीं जो है ने इंपॉर्टेंट है वही अरसी वाला जरूर आप ध्यान में रखो। हाथ के अंगूठे का आभूषण, अरसी, ये हिंदी में भी काम में आता है। एक होता है आरसी, आरसी मानी दर्पण। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो आरसी है, वो दर्पण है। और ये अरसी है वो हाथ का अंगूठा, पैर का नहीं, हाथ का अंगूठा है उसका आभूषण। आथनी आपको बताया हुआ है, आथनी, आथनी जमावनी नहीं कही है मानो, आथनी। आथन के जड़ों ने आथना, आथना का मतलब है सूर्यास्त होने जा रहा हो, उस समय को अंधेरा नहीं हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, अपा कह रहे आथन के जाऊंगा। आथन का मतलब शाम को। तो ज्यादातर है वो दूध है ना वो जमाया जाता था शाम को ही, आथन के जमाया जाता, इसलिए इसको क्या कहते थे, आथन। यानी ऐसा पात्र जिसमें दूध जमाया जाता है दही के लिए। दही नहीं जमाया जाता, हाँ, दही जमाया जाता है या दूध जमाया जाता है, हाँ, दूध जमाया जाता है, हाँ। उसमें जो जावण होता है वो पहले आपको बता दिया, छाछ को यानी जमाने के लिए जो छाछ है उसको कहते हैं। फिर डागला आपको बता दिया था, डागला, डागला लिख लो तो मचान या झोपड़ी, डागला मचान या झोपड़ी लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ढूंढाड़ी भाषा में छत भी होता है। डागले माले का मतलब है छत के ऊपर, डागले माले, माले मानी ऊपर, माले का अर्थ क्या होता है, ऊपर होता है। आपने अगर इस YouTube पर देखा हो तो डागलिया शब्द है, उसमें एक में मैंने जो वीरांगना है उसकी विरह के रूप में सुनाया भी था आपको, वो जो है ना वो उसमें डागलिया शब्द आता है। वो इसी तरह से इस पर ही तो है, डागलिए पर नाजुक गोरी खड़ी सुकावे केस रे, पीवलड़े सीमा पर कागा ले जाइए संदेश रे, पीवलड़े सीमा पर कागा ले जाइए संदेश रे। रोज सुना अखबारा में इसी खबरां आवे है, रोज सुना अखबारा में इसी खबरां आवे है, भारत की धरती पर यो दुश्मनड़ो मंडरावे है, भारत की धरती पर यो दुश्मनड़ो मंडरावे है। था सुरा कह रहता क्यों, था सुरा कह रहता क्यों, होवे गिद्दा को परवेश रे, पीवलड़े सीमा पर कागा ले जाइए संदेश रे, पीवलड़े सीमा पर कागा ले जाइए संदेश रे।
उसमें जो समझावनी करती है ये बहुत ही मार्मिक सॉन्ग है, जिसको किसी ने बनाया था, मेरे साथी ने, हमने जोड़ करके बनाया था ये, और ये काफ़ी चला। तो उसमें उसके बाद में वो कहती है ना कि अगर मान लीजिए देखो वीरांगना है, वो यहाँ की राजस्थानी जो महिलाएं हैं वो वीरांगनाएं सही कही जाती हैं, क्योंकि वो खुद लड़ने के लिए भी तैयार है। और उसमें वो उसको समझाने देती है कि पूरी जो है ना अपने पति को कहती है कि बर्फीले तूफान में भंवर जी छाती ठोक खड़ारी जो ऐसा को नहीं क्या जे, ये देखिए ये विशेषता होती है वीरांगना की। बर्फीले तूफान में भंवर जी छाती ठोक खड़ारी जो, महाराणा प्रताप अमर सिंह सूरजमल थे बण्यार जो, महाराणा प्रताप अमर सिंह सूरजमल थे बण्यारी जो, चढ़ घोड़े पर मैं भी आऊं, चढ़ घोड़े पर मैं भी आऊं, धर चंडी को भेस रे, पीवलड़े सीमा पर कागा ले जाइए संदेश रे, पीवलड़े सीमा पर कागा ले जाइए संदेश रे, डागड़िए पर नाजुक गोरी खड़ी सुखावे केस रे, पीवलड़े सीमा पर कागा ले जाइए संदेश रे, पीवलड़े सीमा पर कागा ले जाइए संदेश रे। ये आपको बीच में गाना सुना दिया दागला आने पे। उसके बाद में अगला शब्द देखिए, कुछ इस तरह के कृषि खेती से संबंधित जो गीत, यानी खेती से संबंधित कुछ उपकरणों के नाम भी आपको जानने होंगे, ध्यान में रखने होंगे। उसमें आवड़ी जो इससे संबंध रखता है उसके लिए कोई खास शब्द नहीं है। आवड़ी किसे कहते हैं? एक दिन में जोतने लायक, लिख लो इसको, एक दिन में जोतने लायक खेत का भाग। एक दिन हो सकता है 5 बीघा, कोई 4 बीघा ही बात दे, मेरे उर्वाल से हो वो 3 बीघा भी रह जाए। हाँ, लेकिन एक मेजरमेंट है वो ठीक है आपका 5 बीघा। एक दिन में जोतने लायक खेत का भाग, उसको आवड़ी कहते हैं। खेत के भाग को ही आवड़ी कहते हैं। फसल काटते हैं तब भी कहते हैं ये आवड़ी में ठीक हो, ये आवड़ी में ठीक को नहीं हो। हाँ, और खड़ाक आपको बता दिया था ना, खड़ाक बता दिया। खड़ाक है वो वर्ष भर की बेगार के बदले दिया जाने वाला अनाज, उसको क्या कहते हैं? खड़क मान लो, खड़ाक मान लो। तो ये शब्द हैं कुछ। और फिर देखो कुकड़ली बताया हुआ आपको। हाँ, एक बरसाती पौधा जिसके पत्तों की सब्जी बनाई जाती है, ये बता दिया था आप। रिजगो, हाँ रिजगो भी क्या है, इसको कुछ है ना वो को भी कह देते हैं, तो एक ही बात है। रिजगो होता है। इसी प्रकार का दूसरा क्या है? चीलवा। रिजगा भी है और चीलवा। एक इसी टाइप का घास और होता है बथुआ। यही तो दोनों हैं, बथुआ और चीलवा, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। चीलवा और बथुआ वैसे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं, खाया करो। और साड़, यानी कहने का मतलब है आपको वनस्पति, हमारे जो घास है उनका नाम भी ध्यान में रखना है। घास पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। घास क्या है? हरी घास, हरा घास नहीं, घास है वो स्त्रीलिंग है। और इसमें देखिए और भी आप शब्द ले सकते हो, जैसे बरूटियो या भरबूट्यो। दामन के लाग्यो भरबूट्यो, तो भरबूट्यो है वो घास का नाम है जो कंटीला
हाँ, घास होता है उसका नाम भी बरूटिया है, और उसके जो कांटे लगते हैं उसको भी क्या कहते हैं? हाँ, भरबूट्यो। और घास का तो कहिए जेरनियो घास और है ना आगियो घास के नाम है ना। और बताओ है? हाँ, कागलहर भी है, कागलहर बिल्कुल है। सुरेली भी हो है, सुरेली भी हो है, और सोनथली भी हो है, सोनफूली भी कहते हैं उसको। हाँ, तो ये बहुत सारे नाम है वो हो सकते हैं घास के नाम। अलग अलग पशुओं की अलग अलग पसंद होती है। जचावड़ी भी हो है जिसको जचाब कहते हैं, जचाब या जचावड़ी। हाँ, मतलब आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सोगरी आपको बता दिया था, क्या किसे कहते हैं? बाजरे की मोटी रोटी, बाजरे की मोटी रोटी को सोगरी कहते हैं। एक तो सोगरी जो गिलागे है बा वही है, हाँ वो तो अलग है। हाँ, मूली के लागे ना ऊपर है, हाँ वो सोगरी तो अलग है। ये सोगरी है, ये हाँ बाजरे की मोटी रोटी, या मैं विलोम कह सकते हैं। एक जो उर्दू में प्रचलित शब्द है ना रुमाली, रुमाली रोटी का प्रकार है, वो बहुत पतली होती है और ये बहुत ही मोटी होती है। और फिर देखो आंवला, एक तो आंवला है वो सब जानते हैं, फल का नाम मान लो, पौधे का नाम मान लो, ये आंवला है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहां आपको ये ध्यान में रखना है, ये आभूषण का नाम है। स्त्रियां पैर में या हाथ में दोनों में पहनने का आभूषण है। स्त्रियों के पैरों व हाथों में धारण करने वाला, और दोनों प्रकार का हो सकता है, सोने का भी और चांदी का भी। स्त्रियों के पैरों व हाथों में धारण करने वाला आभूषण सोने का भी हो सकता है और चांदी का भी हो सकता है। तेगड़ जानते हो, पैरों का आभूषण। तेगड़ है वो क्या है? तेगड़, पैरों का आभूषण। तेगड़ है वो क्या है? पैरों का आभूषण। और घास, सोने की घास होती है, हाँ बिल्कुल, छोटा अंश है उसको भी कहते हैं, लेकिन यहां आभूषण से मतलब है दांतों का आभूषण, दांतों का आभूषण, दांतों का आभूषण। हाँ, दांतों का आभूषण है वो भाई पहले ये चोचले होते थे बड़े लोगों के। हाँ, ये भी सही है, यानी कुछ भी नहीं बचना, घास ही नहीं बची को मतलब है कुछ भी नहीं बचना। और गले के आभूषण है वो लिख लो दो चार। गले के आभूषण, गले का आभूषण, ये तो आप ऐसे तो कल्चर में पढ़ते हो ये सारे। हाँ, गले के आभूषण वो लिख लो तिमणिया, तिमणिया। ये तिमणिया है, एक तिमणो है, हाँ वो हमारे सब्जी के प्रकार है। तीवण है, खाटो है, लुंजी है, लुंजी भी हो ना, खाटो भी हो है। हाँ, ये हमारे प्रयोग बड़े निराले राजस्थानी शब्दों में। हाँ, कि अगर ज्यादा करूंगा ना तो तेरी मार मार के मैं लुंजी बना दूं, ये भी तो है ना। हाँ, तो वो लुंजी भी है, वैसे कैरी की लुंजी है, मेथी की लुंजी है, ये सब्जी विशेष के प्रकार होते हैं। लेकिन यहां आपको तिमणियां है, वो 3 मणियों वाला आभूषण जो गले में धारण किया जाता है। चंपाकली, 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 थम्मणिया, थम्मणिया, थम्मणिया। गलसरी हो गई है भाई, गलसरी और मादलियों तो आप जाने यहां की, हाँ मादलिया, गलसरी और मादलिया, ये भी गले के आभूषण है। और गलपट्टी हो गई है, गलपट्टिया। यहां लय के स्थान पर लय और लय के स्थान पर लय का प्रयोग करने से अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना।
और ये उस साइड में लिलोन है, वो घास का नाम होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, लिलोन। ये घास का नाम है। मेरी समझ में क्या है कि अपने शेखावाटी में लिलोन है, वो लूणिया घास को कहते हैं। लूणियों को नहीं होगी, लूणकार। अब उसको बच्चे वो खाते हैं, खट्टा मीठा होता है, इस तरह का होता है। हाँ, वो लूणिया, इसको लिलोन कहते हैं। न्यातनो जानो ही हो। हाँ, कपड़ा जिससे कुछ छाना जाता है, तो नातना। और पिंडरा, पिंडरा को नहीं जानते, लेकिन इससे इसके पर्यायवाची शब्द को हमें अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, बटेवड़े। आपा तो बटोड़ा कहते हैं, वैसे नाम क्या होता है? बटेवड़े। बटेवड़े। हाँ, ये गोबर थापने का स्थान, गोबर थापने का स्थान, पिंडरा या बटेवड़े। लूंग जानो ही हो, खेजड़ी के पत्ते। पालो, जाड़ी का पत्ता। आपने पाले पर नहीं सुना कि होली, अभी तो होली गई है, तो होली में तो खूब गांव में गाते हैं। हाँ, वो है ना, वो खेत में काम करने के लिए नहीं जाती है, तो वो समझाता है ना उसको, किसान। किसान है, वो समझाता है हाँ कि अगर तना ठहरना है तो चालनो ही पड़सी। तो लेकिन वो क्या है कि वो बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बेटी है। वो कहानी का नाम भी है, किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कहानी का नाम, हाँ, बड़े घर की बेटी। ऐसे ही जो है ना, वो तो वो बड़े घर की बेटी होती है, और बड़े घर की बेटी है, वो काम करेंगे नहीं। आजकल तो पहली शर्त होती है कि काम नहीं करेगी, दोग लगाओ लिया। हाँ, तो ये जो है ना, वो पहले ऐसे उसूल होते थे, और उसमें गया हुआ है वो, क्योंकि कृषक मूल रूप से पहले जाट करते थे, गांव में सब करते थे। अब जो है ना, वो इस तरह का कोई भेदभाव रहा नहीं, बल्कि बड़े कृषक हैं वो अन्य जातियों के भी हैं। इसमें हाँ, वो इस तरह से कहते हैं, मैं हूं देसी जाट। देसी जाट हो अलग अलग। मैं हूं देसी जाट, लगी क्यों नाटन ने, होले झटपट त्यार पालो काटन ने। कि जानो ही पड़ोगो यानी इसने है कि मैं हूं देसी जाट, लगी क्यों नाटन ने, होले झटपट त्यार पालो काटन ने। लेकिन वो उसको ज्यादा सुनाती है, मैं बड़े घरा की जाई, तेरे काम करन नहीं आई। वो तो ये ना लॉजिक देती है, मैं बड़े घरा की जाई, तेरे काम करन नहीं आई, मेरा फूटा कर्म जना, होई तेरे से सगाई। ये हरियाणवी इतने पर चला गया, लेकिन ऐसे गाते हैं इसको, ये बात के रूप में। तो पालो उसको कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जोर आता है। पालो काटने में क्या होगा? सौ ज्यादा जोर होगा। हाँ, इसलिए तैयार को नहीं होती। सांगरी जानते ही हो? हाँ, खेजड़ी का फल। खेजड़ी का फल है, उसको क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। और धावड़िया, बटमार को कहते हैं। धावड़िया पहले होया करता। हाँ, धावड़िया, ये जो पहले कतार नहीं लाते थे क्या भाई, दूर जाकर के अनाज लाते या गुड़ लाते थे, तो उनको लूटने वाले हैं, उनको धावड़िया कहते थे, यानी रास्ते में लूटने वाले, लुटेरे। हाँ, जो कारवां या काफिले को लूटते थे उसको क्या कहते थे? धावड़िया। धावड़िया मतलब दावा बोलने वाला। दावा बोलने वाला उसको क्या कहते थे? धावड़िया कहते थे। और ये सारे आप जानते हो, तंग, मोरखा, गोरबंद, ये लिख लो, इनमें से आ सकता है। तंग, मोरखा, तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान। गोरबंद, पिलान। ये पिलान भी होती है, कूंची भी कहते हैं, डोल भी होती है।
हाँ, पिलान का मतलब पलायन करने के लिए, लंबी यात्रा पर जाना हो। हाँ, गौरबंद होता ही है, तंगड़ पट्टिया वहीं, लेकिन ऊंट के जो होता है ना वो पट्टिया नहीं होता, तंग ही होता है। ये देखिए, हाँ, ऊंट को सजाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन सब का प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं? ऊंट को सजाने के लिए। हाँ, ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं, ऊंट के सजावट की वस्तुएं। एक इसमें अलग ही शब्द दिया हुआ है, उदेई। उदेई है वो दिमक को कहते हैं। उदेई है वो क्या है? दिमक। उदेई है वो दिमक को कहते हैं। और कांकण डोरा, कांकण डोरा, हाँ, कांकण डोरा है वो लिख लो। मांगलिक सूत्र, मांगलिक सूत्र, मांगलिक सूत्र, मांगलिक सूत्र जो विवाह के समय वर वधू के बांधा जाता है, जो विवाह के समय वर वधू के बांधा जाता है। गाड़ो आपको बताई दिया था, गाड़ो। हाँ, गाड़ को पुलिंग को नहीं हुआ, गाड़ो। हाँ, गाड़ो लिख लो। पीसने हेतु चक्की में, पीसने हेतु चक्की में एक बार में डाला जाने वाला अनाज। पीसने हेतु चक्की में एक बार में डाला जाने वाला अनाज। पहले औरतें वो हाथ से पीसती थी ने, उसमें हाथ से जो एक बार में डाला जाता वो भी गाढ़ा है। अब जो है मशीनें चल गई तो वो उसने बड़ा रूप धारण कर लिया है, तो वही। अलाव वगैरह ये आप जानते हो। और आथुणो गुणो ये बताइए था। तो तकरीबन आपके ये शब्द हो गए हैं। राजस्थानी शब्द का चैप्टर आज पूरा हो गया, जो बीच में था वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है।